टीएसबी सबकी सेम है, हिंदी और इंग्लिश बुक 1 2 3 की टीएसबी एक है, हिंदी की टीएसबी अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, देखो इंटरएक्टिविटीज में कैसे करा सकते हैं बच्चों से। कैन यू स्पॉट द नोज, बच्चों से पूछना है, टिक किया एंड सबमिट, हेल्प्स अस टू वॉक। अगर हमने गलत कर दिया आंसर, सपोज मैंने लिखा हैंड, सपोज, ठीक है, नो, ट्राई अगेन, गॉट इट। इसकी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे इसको देखकर। ऐसे ही डिफरेंट इंटरएक्टिविटीज सीखी गई हैं जिसमें हमारी स्टैंडिंग लाइंस हैं और स्लीपिंग लाइंस हैं, न्यूमरेसी की हैं, बिग एंड स्मॉल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, सेलेक्ट द बिग बॉल, ठीक है। दिस इज फॉर नर्सरी, ये नर्सरी की लेवल पे। अभी मैं जो आपको लर्निंग आउटकम्स और करिकुलर गोल्स की बात करी थी, लर्निंग आउटकम्स नर्सरी के लिए बच्चे को छोटा बड़ा के बारे में पता होना चाहिए, टॉल शॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभी वो सारा कुछ मैं आपको टीएसबी में दिखाती हूँ कि एक एक चीज, ये चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी क्लास में जा रहे हैं जो आपको टीएसबी मिलेगी उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर जो करिकुलर गोल्स दिए गए हैं, लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, डे वाइज शेड्यूल दिया गया है, जनरल अवेयरनेस में क्या बोलना है, क्या कराना है एक्टिविटी। आपको कहते हैं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो जो पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट ईयर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो, ठीक है। वो टीएसबी आपके लिए हैंड होल्डिंग है ताकि आप क्लास में बेस्ट अपना दे पाओ बच्चों को, ठीक है। सेलेक्ट द बिग बॉल, मैंने बिग सेलेक्ट किया एंड सब सेम या मैनी इंटरएक्टिविटीज, ठीक है। सेम वे वी हैव वर्कशीट्स हियर, हर थीम की वर्कशीट्स मिलेंगी, वो प्रिंटेबल फॉर्म में, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ओपन हो रही है अभी, सी 6 वर्कशीट्स हैं हर थीम। मैच द फॉलोइंग, थिंग्स आई कैन डू, ये सारी ए टू जेड सारी चीजें एंजॉय। ये जनरल अवेयरनेस की 6 वर्कशीट्स, ऐसे ही लिटरेसी की आएंगी 6 वर्कशीट्स, ऐसे ही न्यूमरेसी की आएंगी 6 वर्कशीट्स, ठीक है। तो उसके बेस पे पूरा ये हमारा ये रहेगा। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखा रही हूँ दैट इज टीचर्स मैनुअल, जो मैं टीएसबी की बात कर रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो अभी मैं जो लर्निंग आउटकम जो करिकुलर गोल्स की बात कर रही हूँ वो भी मैं दिखा रही हूँ। जब भी आपको ये टीएसबी मिलेगी, पीडीएफ तो आज ले लो आप, प्रिंटेबल में गई हुई है, आपको कभी भी आ सकती है प्रिंट सर। हाँ सोचते हैं पहले 10 मिनट सेटल होने में, लास्ट के 10 मिनट खाना, कभी खाना खा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, 10 से 15 मिनट का रिटेंशन होता है बच्चों का एक एट अ स्ट्रेच। अगर आप जनरल अवेयरनेस शुरू किया, बीच में ब्रेक दिया, उसके बाद लिटरेसी शुरू किया, 10 से 15 मिनट में अगर आप यही सोचने में लगा दोगे कि आपको कराना क्या है, वो गए बच्चों की टेंशन कितने मिलेगी, इतने आप सोचोगे क्या कराना है। अगर प्लानिंग से आओगे, आपने डायरेक्ट आती है एक्टिविटी शुरू कराओगे, आप अपनी चीजें रेडी रखो पहले दिन कि आपको नेक्स्ट डे क्या कराना, ऐसे नहीं जाओगे आप सब, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप रेडीनेस के साथ जाओगे, एक्टिविटीज बहुत अच्छी होंगी और आपको खुद फील होगा कि आपकी क्लास बहुत सेटल्ड गई है, आज बच्चा बिल्कुल चलाते हैं, ठीक है। देखो ये मैं बात कर रही थी करिकुलर गोल्स की, सीजी मतलब करिकुलर गोल। अब ये करिकुलर गोल्स नर्सरी से सेकंड तक सेम है। अब आप कहोगे मैम सेम कैसे हैं, हर करिकुलर गोल के अंदर लर्निंग आउटकम, ठीक है, लर्निंग आउटकम भी सेम है। अब वो भी आप कहोगे मैम नर्सरी में जो बच्चा पढ़ेगा वो भी सेकंड में थोड़ी ना पढ़ेगा, कलर सारे